अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करें। आपको बताएं, कलर सैयदा से अपडेट कर रहे हैं अब्दुल अजीज़ पाशा। सिटी पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी थाना कलर सैयदा में फौरी तौर पर SHO की तैनाती को यकीनी बनाएं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला रावलपिंडी का कदीम तरीन थाना कलर सैयदा 15 दिन से बगैर SHO के चल रहा है। थाने में आने वाले साइलिन को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। थाना कलर सैयदा में मुस्तकिल SHO न होने की वजह से मंशियात फरोश बेलगाम हो गए। थाना कलर सैयदा की हदूद में चरस शराब मंशियात फरोशी का धंधा भी उरूज पर पहुंच गया, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही है। अवामी और समाजी हलकों ने खालिद महमूद हमदानी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इंस्पेक्टर रैंक का अफसर तैनात किया जाए। अब खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट न्यू इस्लामिया मॉडल सेकेंडरी स्कूल कैरेज फैक्ट्री ढोक हसू रावलपिंडी में PhD से ESD तरक्की पाने वाले टीचर चौधरी इफ्तिखार महमूद ट्रांसफ़र होकर जाने वाले टीचर मुलाजिम हुसैन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इसके साथ नए आने वाले टीचर गुलाम नबी शाहिद रसूल और फ़हीम को भी खुश आमदीद कहा गया। तकरीब में स्कूल के हेड मास्टर अजीज़ अब्बासी, सीनियर टीचर गुलनवाज, इसके अलावा PTU कैंट के सदर बाबर और जुमला स्टाफ ने भी शिरकत की। आगे बढ़ें, आपको बताएं, शहर की हालत सुधारने के लिए लोधरा में नई तैनात होने वाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू आमना मदोती अपनी म्यूनसिपल चीफ ऑफिसर समेत मैदान में निकल आई हैं। तजावुजात बढ़ाने पर दुकानदारों को नकद जुर्माने किए। म्यूनसिपल स्टेडियम में कूड़ा फेंकने पर 50 दुकानदारों को आखिरी तनबीह नोटिस भी दे दिए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे निसार अहमद रहमानी से। जी निसार, बताइएगा क्या अपडेट हैं आपके पास? हैं जी, बिल्कुल। लोधरा शहर के बड़े मसाइल में से एक तजावुज़ात है जो कि गुज़श्ता कई महीनों से काम नहीं किया गया था। हालिया तबादलों के बाद ज़िला में तैनात होने वाली एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहतरमा आमना महदूदी ने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दिया लोधरा क्रैकडाउन का आगाज़ किया है और इन्हीं की हिदायत पर चीफ ऑफिसर मोहतरमा इरम शहजादी ने GT रोड के सदर मार्केट पर स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए 8 दुकानदारों को हज़ारों रुपए की नकद जुर्माने भी किए हैं और ओल्ड स्टेडियम की अबतर हालत की जिम्मेदार स्टेडियम रोड के ताजरों को कूड़ा स्टेडियम में फेंकने से बाज रखने के लिए आखिरी तनबीह नोटिस भी अपनी निगरानी में तकसीम करवाए हैं। उनका कहना था कि लोधरा शहर को साफ कुशादा और खेल के ग्राउंड को खूबसूरत रखने के लिए अब किसी अमल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं, चिश्तियाँ शुगर मिल्स रोड पर मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई। 3 नकाबपोश डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। नामालूम मुल्जिमान 3 लाख और 4 कीमती मोबाइल लूट कर फरार हो गए। चिश्तियाँ शुगर मिल्स रोड पर मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई। 3 नकाबपोश डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। दुकानदार और सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद भी किया। नामालूम मुल्जिमान 3 लाख और 4 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज हमारा न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर लूट मार करते देखा जा सकता है। डकैती का वाक़या थाना सिटी BT वैन के करीब पेश आया। 3 मुल्जिमान लूट मार के बाद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करें खुशाब से। पीर तरीक़त पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह करदेज़ी सजादा नशीन आस्ताना आलिया शाह सच्चार इस्लामाबाद ने कहा कि इस्लाम की सुनहरी तालीमात हमारे लिए सरचश्माए रिशद व हिदायत हैं, जिन पर मुकम्मल अमल पैरा होकर ही हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने एक्स कंट्री डायरेक्टर UNO डायरेक्टर मलिक अब्दुल वाहिद जसरा के डेरा पेलो वेंट्स पर मुनाकिदा सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी खिताब करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलायाते। पीर तरीक़त सैयद इम्तियाज़ हुसैन गर्देज़ी सजादा नशीन आस्ताना आलिया शाह सच्चार इस्लामाबाद ने कहा है कि इस्लाम की सुनहरी तलीमात हमारे लिए सरचश्मे रुश्द व हिदायत हैं, जिन पर मुकम्मल अमल पैरा होकर ही हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने एक्स कंट्री डायरेक्टर UNO डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद जसरा के डेरा पिलोवेंस पर मुनक़िदा सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुसूसी खिताब करते हुए किया। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मलिक अरशद अहमद जसरा, एक्स प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब मलिक तैर रजा बगूर, साबिक नाजिम UC जमाली बलोचा, सरदार अली हुसैन खान बलोच, साबिक नाजिम UC रंगपुर बगूर मलिक गुलाम जाफर खान बगूर, लाहौर की नामवर समाजी शख्सियात रहमत अली कज़ाफ़ी, जवेद अब्बासी,
जहांगीर अब्बासी, उबैद अली, मलिक शहीर वाहिद जसरा और मलिक साबिर हसन जसरा भी जीनत महफिल थे। पीर सैयद इम्तियाज हुसैन गर्देजी ने कहा कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पहलू हमारे लिए मीनार नूर है। उन्होंने कहा कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन ने उसवा कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल अमल पैरा होकर दीन मतीन की तरवीज के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी, जो कि तरीक़ इस्लाम का रोशन बाब है। पीर सैयद इम्तियाज हुसैन शाह गर्देजी ने कहा कि मोहतरम डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद जसरा बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्होंने ऐसी नूरानी, वजदानी, रूहानी और इरफानी महफिल पाक का इनकाद किया। इस मौके पर मारूफ नात खां, हाफिज यासिर गोलवी और उनके साथियों ने सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सैयद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर गुल अक़ीदत भी पेश किए। आखिर पर डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद जसरा के वालिद मोहतरम और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ भी मांगी गई और शुरका महफिल में लंगर भी तकसीम किया गया। अब आपको बताएं, ओकाड़ा थाना सदर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। ओकाड़ा थाना सदर पुलिस का जुए के अड्डे पर छापे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से दाव पर लगे हुए रकम और मोबाइल 2 फ़ोन बरामद कर लिए। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त नदीम, नज़ीर, शाहिद के नामों से हुई। DPO मंसूर अमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन में बिला तफरीक जारी रहेगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जराइम में कमी लाने के लिए बेहतर हिकमत अमली मुरतब की गई है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। अब आपको बताएं, चुनिया शहर की जानी पहचानी मारूफ शख्सियत मियाँ मोहम्मद शफीक तूर ने अपने ख़ानदान और दर्जनों दोस्त अहबाब की मुकम्मल मुशावरत से हर दिल अजीज़ MPA चुनिया राव ज़ाहिद क़य्यूम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चुनिया से नुमाइंदा हमारा TV न्यूज़ इमरान अशरफ से। जी इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चुनिया शहर की जानी पहचानी मरूफ शख्सियत मियाँ मोहम्मद शफीक तौर ने अपने ख़ानदान और दर्जनों दोस्त अहबाब के मुकम्मल मुशावरत से हर दिल अजीज़ MPA चुनिया राव ज़ाहिद क़य्यूम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। हल्का PP 178 टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राव ज़ाहिद क़य्यूम खान ने अंजुमन ताजरान मियाँ मोहम्मद शफीक और मियाँ मोहम्मद अतीकुर रहमान से बातचीत करते हुए कहा कि इलाके की तरक्की के लिए कामों के जाल बिछा दूँगा जो हमारी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए मफीद साबित होगा। तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह कामयाबी के बाद मज़ीद कामों की बुछाड़ कर देंगे। तहरीक इंसाफ ही वाहिद जमात है जो मुल्क को बहरानों से निकाल कर बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। राव बरादरान ने मज़ीद कहा कि हम अंजुमन ताजरान राना मोहम्मद शफीक, मियाँ मोहम्मद अतीकुर रहमान और उनकी बरदरी के मशकूर हैं जिन्होंने हमारी हमायत का ऐलान किया। इस मौका पर साबका MPA राव शाहिद क़य्यूम खान, जनरल सेक्रेटरी बार चुनिया राना आमिर सलीम, PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी नदीम अशरफ जट, मरकज़ी प्रेस क्लब के सदर चौधरी फ़याद अहमद गुड्डू, मरकज़ी प्रेस क्लब के बानी मोहम्मद अशरफ मौला, फ़याद अहमद दोन व दीगर बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। जी खबर शामिल करते अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद ढुड्डी की इस रिपोर्ट में। मिंचनाबाद के शहर वफा मैक्लोडगंज में इत्तेहाद प्रेस क्लब की खबरों और हमारा TV की खबर एक्शन गुज़श्ता 2 सालों से बंद दही मरकज़ माल आवाम की सहूलत के लिए दोबारा खोल दिया गया, जिस पर मकामी शहरियों ने इत्तेहाद प्रेस क्लब की काविश को सराहा। मिंचनाबाद दही मरकज़ माल मैक्लोडगंज गुज़श्ता 2 सालों से बंद पड़ा हुआ था और आवाम को इंतकाल के उसूल के लिए शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हमारा TV पर खबर नशर होते ही DCO बहावलनगर फौरी तौर पर नोटिस ले लिया, जिस पर तहसीलदार एहसानुल-हक ने दही मरकज़ माल का दौरा किया। दही मरकज़ माल को आवाम के लिए दोबारा खोल दिया गया और मुतल्लिका ऑफिशियल्स को ड्यूटी पर मामूर कर दिया और सरप्राइज विजिट भी किया। दही मरकज़ माल दोबारा बहाल होने पर इलाका की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। अब साइलिन को दोबारा दूर दराज सफ़र करने के मिंचनाबाद नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने अवामी मसाइल की दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरियों के इनेकाद, अवामी शिकायत पर मौका पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए। शहर की सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया। हम सब ने मिलकर पंजाब का मॉडल और साफ़ सुथरा शहर बनाना है। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद ज़हीर खान के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में पहली खुली कचहरी का बल्दिया में बाकायदा बदसत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्च ने इफ्तिताह किया, जिसमें तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। माजूर खवातीन को मुलाजमत देने और वासो रोड हसनाबाद की निकासी आब और राजबा वासो की सफाई और कायदे आज़म ग्राउंड की दुकानात की नीलामी में बेज़ाब्तियों पर सख्त नोटिस लेते हुए जुल्फ़िकार अहमद ADC को इंक्वायरी का हुक्म दिया।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कसूर के इलाके राम थमन में 5वां सालाना फुटबॉल टूर्नामेंट ज़ेर क़यादत जमात इस्लामी कसूर खेला गया। राम थमन फुटबॉल क्लब बामुकाबला बुल्ले शाह फुटबॉल क्लब कसूर में खेला गया। दोनों टीमों ने शानदार खेल पेश किया। तफसीलात के मुताबिक टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर राव अख्तर अली उम्मीदवार बराए PP 174 सूबाई असम्बली मोहतरम जनाब राव अशरफ साहब ऑफ राना राम थमन, सैयद मुश्ताक हसन शाह, मियाँ तसव्वुर इकबाल, अफजाल अहमद, नवीद अहमद, राना मोहम्मद सलीम, राना फ़हीम अशरफ थे। इस मौका पर मेहमान गरामी ने फ़ाइनल में जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए और खिलाड़ियों की मुकम्मल हौसला अफजाई भी की। इस मौका पर प्रोफेसर राव अख्तर अली ने कहा कि दूसरे इलाकों की निस्बत से बहुत ही पीछे हैं, मगर हमारे इलाके में टैलेंट की कोई कमी नहीं, हम तब तक आगे नहीं जा सकते। रुख करें अब भवाना का। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर ने BHU अस्पताल मोहम्मदी शरीफ का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर ने डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया, उसके साथ अदवायात की फराहमी और स्टॉक को भी चेक किया। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायज़ा भी लिया। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मोहम्मद शकीब सरवर ने अस्पताल इंतजामिया को शहरियों को इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने और डॉक्टर्स व अमला को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की। सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर बनाने और मरीजों को तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। और दही मरकज़ माल ताजा बीरवाला का भी विजिट किया। अमले की हाजिरी और रिकॉर्ड को चेक किया। अमले को साइलिन से खुश अखलाकी से पेश आने की भी हिदायत। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, आपको बताएं खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू में औलाद न होने पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहर देकर बहू को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बजुर्म 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके ससुर और शोहर को गिरफ्तार कर लिया। खानेवाल की तहसील मियाँ चन्नू थाना सदर की हदूद 118-15L में जमा साला लड़की को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। मकतूला के वालिद गुलाम मोहम्मद ने बताया कि ससुराल वालों पहले भी तशद्दुद करते थे और आज भी औलाद ना होने के ताने देकर जहर देकर कत्ल कर दिया, जिसकी डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस थाना सदर ने बताया कि मकतूला के वालिद की मुद्दत में लड़की के ससुर मोहम्मद नवाज, शोहर शाबान और नंद जमीला बीबी के खिलाफ बजुर्म 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके ससुर और शोहर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तफ्तीश जारी है। अब आपको बताएं कराची लासीगोट में बरवक्त बरादरी का कबूल टाउन पुलिस के घर पर चढ़ाई के खिलाफ खवातीन, मर्द और मासूम बच्चों का एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। थाना गबूल टाउन पुलिस की जानिब से बेगुनाह घरों पर चढ़ाई और हरासा करने के खिलाफ बरफत बरादरी की खवातीन, मर्द और मासूम बच्चों अब्दुल गनी बरफत, मोहम्मद असलम बरफत, मोहम्मद यासीन बरफत, खुशी बरफत, सना बरफत, दुआ बरफत और दीगर ने एहतजाज किया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस एहलकार अमीर शाहानी गैर कानूनी तौर पर हमारे घरों पर चढ़ाई करके हमसे रिश्वत तलब कर रहा है, जिसके खिलाफ हमने अदालत में अमीर अली शाहानी के खिलाफ पिटीशन दायर की है। रात गए दोबारा पुलिस एहलकार अमीर अली शाहानी अपने साथ सिविल ड्रेस में 10 से ज़्यादा एहलकारों को लेकर हमारे घर पर चढ़ाई की। अब आपको बताएं पनवाकिल सूबाई वजीर बराए सनत और महकमा कोऑपरेटिव सोसाइटी सिंध जाम अकरामुल्लाह दोहारजो ने कहा कि PTI की नाअहल हुकूमत अवाम से झूठ बोलने के सिवा कुछ न कर सकी, जबकि पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत खिदमत पर यकीन रखती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज अपने इंतखाबी हल्का पनवाकिल में मुख्तलिफ मकामात पर तरक्याती मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। सूबाई वजीर ने 10 करोड़ रुपये की लागत से चिचोड़ लिंक रोड से महेसरो स्टाफ, विलेज मोले डनू, विलेज मोटू मरेचो, विलेज महार मरेचो, विलेज जादू अंडर, विलेज एहसन खोकर, विलेज मोहम्मद सच्चर मला, विलेज गुल हसन गब और दीगर लिंक रोड का इफ्तिताह किया। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द दीगर तरक्याती स्कीमों का भी इफ्तिताह होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी उमंगों की तर्जुमानी करती है। अब आपको बताएं गोट की NTS टेस्ट पास असातिज़ा का ऑफर ऑर्डर ना मिलने के खिलाफ सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। गोट की प्रेस क्लब के सामने NTS टेस्ट पास असातिज़ा मुहर्रम अली कलादी, गुलाम शबीर महर, अली मोहम्मद शाह और दीगर असातिज़ा ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कहा कि 2013 में मयारी इदारे NTS के ज़रिए हमारी टेस्ट ली गई, जबकि इम्तिहान पास करने के बाद भी हमें वेटिंग लिस्ट में रखा गया, लेकिन इसके बावजूद हमें हक नहीं मिल सका। कई दिनों से भूख हड़ताल और एहतजाज जारी है, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुँचा। उन्होंने वज़ीर तालीम सरदार शाह, वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि NTS टेस्ट पास असातिज़ा को ऑफर ऑर्डर देकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए और वज़ीर आला सिंध से खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा TV।